हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्वेटर में फ्रंट पॉकेट बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है। बॉर्डर अपने हिसाब से बना लीजिए जैसा भी आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 सिलाइयाँ चलाएंगे बॉर्डर बनाने के बाद। अब ये मैंने 40 सिलाइयाँ चला ली हैं। अब फ्रंट पॉकेट बनानी है हमें। तो आपको क्या करना होगा, दोनों साइड से हमें क्या कहते हैं बराबर बराबर से फंदे छोड़ने हैं और बीच में जितने फंदे रह जाएंगे वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। अगर जैसे आपको बड़ी पॉकेट बनानी है तो आप ज़्यादा फंदे रख लोगे, छोटी पॉकेट बनानी है तो कम फंदे रखोगे। लेकिन ये चीज़ याद रखनी कि दोनों साइड में हमें बराबर से फंदे रखने हैं। तो मैं 15 फंदे यहाँ छोड़ूंगी और 15 फंदे यहाँ छोड़ूंगी, बीच में पॉकेट बनाऊंगी। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी की कुछ भी क्वायरी है, निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है, निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ड्स वगैरह आपको लेने हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब ये देखिए, इस साइड से मैंने 15 नीडल छोड़ दिए। 15 नीडल मैं यहाँ पर छोड़ूंगी। लेकिन अगर नॉर्मल अगर इस तरह से आप आगे कर दोगे तो आप कैरेज जब चलाओगे तो ये धागा जो है इसके ऊपर आ जाएगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, 15 नीडल हम बिन लेते हैं। अब ये देखिए 15 नीडल मैंने यहाँ छोड़ दी, 15 नीडल यहाँ छोड़ दिए। बीच में हम पॉकेट बनाएंगे। अगर हम नॉर्मल कैरेज चलाएंगे तो क्या होगा, धागा इसके ऊपर आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 15 नीडल इस तरह से हाथ से बिन लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से बिनते चल। अब हम नीडल आगे की साइड कर देंगे। धागा क्या हुआ, हमारा इस साइड आ गया है। अब यहाँ क्या करना है, हमें बॉर्डर बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉकेट का बॉर्डर बनाएंगे। तो ये जो है हमारा बटन, इसको हम दूसरी साइड कर देंगे क्योंकि ये नीडल अब हमें बिननी नहीं है। अब बॉर्डर जो है वो आपकी अपनी चौड़ाई के ऊपर है, कितना चौड़ा आपको बॉर्डर बनाना है। तो मैं यहाँ पे 22 सिलाइयाँ चलाऊँगी। अब मेरी ये यहाँ पर सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। जितना चौड़ा बनाना हो आपको, 20 का, 22 का या 24 का, वो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लोगे। अब जैसे ये बॉर्डर बनाना होगा ना हमें, तो 6 नंबर पे बनाना है, ये देखिए। और इसको अब हम इस तरह से करेंगे और फंदे उठा के इसमें डालेंगे। यहाँ से फंदे उठाने, यहाँ से देखिए कटिंग आ रही है ना दोनों साइड से, तो बेल्ट निकाल देंगे अपना और इस तरह से हम इसको करेंगे। अब यहाँ से देखिए फंदा उठाएंगे अपना इस तरह से सारे फंदे डाल लेंगे। तो एक चीज़ आप ये भी कर सकते, पहले बैलेंस लाने के लिए दोनों साइड से आप फंदे इस तरह से डाल दोगे, फिर आप उठा करके डाल दीजिए। तो उठा इस तरह से सारे फंदे डाल लिए हैं मैंने। अब एक बहुत सिलाई में चला लूँगी और फिर इसके बाद फंदे उतार दूँगी। तो ये हमारे यहाँ पर पॉकेट का बॉर्डर बन गया। अब सारे फंदे हम उतार लेंगे इस तरह से। सारे फंदे उतार कर फिर दिखाती हूँ आपको मैं। जैसे सारे फंदे उतार लिए हैं, इसका धागा तो काट दिया। तो ये इस तरह से हमारा बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है पॉकेट का। ये देखिए ये बॉर्डर बन गया है। अब इसके बाद फिर हमें नीचे का पोर्शन बनाना है। तो क्या करोगे, यहाँ से आप फंदे उठाओगे। तो जितने फंदे आपके यहाँ पीछे की साइड थे वो सारे फंदे आपको नीचे से उठाने हैं। तो यहाँ से पहले आप इसका बीच का पोर्शन देख लेंगे और इस तरह से अब ये देखिए बीच का फंदा मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इस तरह से बैलेंस करना है। जैसे 15 मैंने यहाँ छोड़े थे और 15 यहाँ फंदे छोड़े थे, तो इसी तरह से आप यहाँ पे अपना काउंट करके एक 15 फंदे यहाँ से काउंट करके यहाँ डाल दोगे और 15 फंदे यहाँ से छोड़ करके इस साइड डाल दोगे। उसके सारे फंदे आप भर लोगे। तो यहाँ से मैंने काउंट कर लिया है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है मेरा। तो पहले इधर से इसी तरह से आप इस साइड से भी अपना काउंट कर लोगे। तो ये मेरी यहाँ पर आ रही है।
आप सारे फंदे जो हैं आप भरते चले जाओगे, तो इससे क्या होगा, आपका बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारे फंदे चढ़ा लिए। उसके बाद ये देखिए, आप 40 सिलाई जो है ऊपर चलाओगे, और यहाँ पे हम वेट वगैरह अपना एडजस्ट कर देते हैं। वेट भी लगा लिया इस तरह से, एक बार कर लीजिए। धागा है ना ये आपका, तो निकले ना, इसके लिए हम एक बार इस तरह से कर देंगे तो पक्का हो जाएगा ये हमारा। इस तरह से ये ऐसी रहेंगी। वापस से हम ऐसे डालेंगे इसको। अब बॉर्डर हमारा बन चुका है। अब हम नॉर्मल जैसे स्वेटर बनाते हैं ना, जिस नंबर पे भी आप बना रहे हो उस नंबर पे आप सेट कर लोगे। इस तरह से पूरी 40 सिलाइयाँ मैं चला लेती हूँ। अब ये 40 सिलाइयाँ चला ली। इस तरह से हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो गई। अब क्या है, इसको नॉर्मल पोजीशन पे कर देंगे। इसको हम पीछे की साइड इस तरह से, ये हमारी पॉकेट जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए, इस तरह से आपकी पॉकेट बनकर तैयार हो गई। ये हमारा बॉर्डर बन गया है, और इस तरह से ये पीछे की साइड हमारी बन गई है। और इसको यहाँ से इस तरह से सिल लेंगे, यहाँ सिल लेंगे, और ये बॉर्डर है यहाँ पर हमारा, इसको साइड से यहाँ सिल लेंगे। तो पूरी पॉकेट बनकर ये इस तरह से तैयार हो गई है, फ्रंट पॉकेट हमारी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। ये पॉकेट बनाने के बाद 20 सिलाइयाँ मैंने चला ली हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने बॉर्डर बनाया, बॉर्डर के बाद पॉकेट, और मतलब यहाँ से बॉर्डर के बाद जो टोटल सिलाई चली है मेरी 60 सिलाइयाँ चली हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी कमर की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें बस एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि जिस साइड से आप आर्म होल बनाओगे उसी साइड से आप कमर की कटिंग करोगे। तो मैं इस साइड से जो है आर्म होल बनाऊंगी, और इस साइड से बी गले का शेप बनाऊंगी। दूसरा पार्ट बनेगा तो किधर से बनेगा, इस साइड से मेरा बी शेप बनेगा, और इधर से मेरी आर्म होल की कटिंग होगी, और इधर से मेरी कमर की कटिंग होगी। तो बस अपोजिट हो जाता है जब दूसरा पार्ट आप बनाते हो। तो ठीक है, ये बॉर्डर बनाने का 60 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 60 सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद मैं कमर की कटिंग करूँगी, तो एक एक फंदा आपको कम करते हुए जाना है। आप कितनी सिलाई कम करने के बाद आपको 6 सिलाइयाँ आपकी कंप्लीट करनी पड़ेंगी। 3 4 5 6 सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपको एक एक फंदा अपना कम करते हुए जाना है। इस तरह से मैं 5 फंदे कम करूँगी, मतलब हर 6 सिलाई कंप्लीट होने के बाद। दूसरी बार हो रहा है मेरा ये 1 2 3 4 5 6। अब ये थर्ड बार हो रहा है मेरा फंदा कम। तो जैसे ही आपकी 6 सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी, आप फंदा एक एक कम करते हुए जाओगे। इस तरह से कटिंग है। फोर्थ बार हो रहा है फंदा कम। ये चीज़ याद रखनी है आपको। अभी 5th बार हो रहा है। तो इसी तरह से 5 फंदे कम करने हैं आपको 6 सिलाई कंप्लीट होने के बाद। तो जिस तरह से हमने फंदे कम किए थे उसी तरह से अपना फंदा एक एक बढ़ाना है 6 सिलाई कंप्लीट होने के बाद। तो ये 6 सिलाई चल गई हैं। अब मैं एक फंदा अपना बढ़ाऊंगी इस तरह से, और ये देखिए यहाँ साइड से आप फंदा ले लोगे, तो एक फंदा बढ़ गया। तो 6 सिलाई कंप्लीट करोगे। फिर एक फंदा बढ़ाओगे। जिस तरह से हमने कम किया है उसी तरह से आपको फंदा बढ़ाना है। चाहे फंदा आप यहाँ से उठा लो या उधर से उठा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दो बार बढ़ चुके हैं फंदा, अब ये थर्ड बार हो रहा है हमारा। और ये ऐसे याद रखना है, जिस तरह से फंदे हमने 6 सिलाई पे कम किए थे उसी तरह से 6 सिलाई चलाने के बाद आपको बढ़ाने हैं। अभी 4th बार हो रहा है, फंदा हमारा बढ़ रहा है।
6 सिलाई कंप्लीट हो गई। फिर अपना फंदा बढ़ा दोगे और यहाँ से या उस साइड से जहाँ से आपको इजी लगे फंदा अपना कर लोगे। तो ये हमारी क्या हो गई, कमर की कटिंग। यानी कि जितने फंदे हमने कम किए वापस से उतने ही फंदे कर दिए। 5 फंदे कम किए तो 5 फंदे हमारे हो गए। अब क्या करोगे, अपनी लेंथ के हिसाब से आप चला लोगे जितना आपको चलाना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अब मैं आर्म होल की कटिंग और फिर आपके गले की कटिंग करूँगी। तो मैं अपनी लेंथ के हिसाब से मैं 30 सिलाइयाँ इसके ऊपर चलाऊँगी, ठीक है। चला के फिर दिखाऊँगी। इस तरह से मेरी 30 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ से आप कमर की कटिंग करोगे वहीं से आर्म होल की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे किस तरह से मैं पहले 5 फंदे कम करूँगी। ये आर्म होल की कटिंग हो रही है हमारी। 1 2 3 4 और ये हमारे 5। अभी गले की कटिंग आपको पता ही है कि साथ के साथ होती है। तो इस तरह से करूँगी मैं कटिंग। ये लिया, एक छोड़ा, दूसरे में डाल दिया, फिर हम वापस आए। 5 फंदे कम किए थे हमने, अब हम 4 करेंगे। एक 2 3 और ये 4। फिर से हम आएंगे। इसी तरह से बी गले की कटिंग करनी है आपको। पहला फंदा लिया, फिर फर्स्ट फंदे को छोड़ा, सेकंड में डाल दिया। साथ के साथ क्या हो रही है, हमारी बी गले की कटिंग हो रही है। अब क्या करोगे, 3 फंदे कम करोगे। एक 2 और ये 3। बी गले की कटिंग हो रही है यहाँ पर। एक निडल छोड़नी है अपनी। अब 2 फंदे कम करोगे। एक और ये 2। अब यहाँ पे बी गले की कटिंग, ठीक है। तो इस तरह से करना है। फिर वापस अब देखिए यहाँ मेरी कंप्लीट हो गई है। मैंने पहले 5 फंदे, फिर 4 फंदे, फिर 3 फंदे, फिर 2 फंदे घटाए हैं। इस तरह से मेरी आर्म होल की कटिंग हो गई। लेकिन बी गले की आपको कटिंग करनी है। यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, कोई भी फंदा ना घटाना है और ना बढ़ाना है। अब फिर वापस आओगे। तो इस तरह से हम बी गले की कटिंग करते हुए चले जाएंगे। फिर वापस आए। तो इस तरह से आपको कब तक करनी है, जब तक यहाँ पर आपके शोल्डर पर फंदे ना रह जाएं जितने आपको रखने हैं। मैंने यहाँ पे कितने फंदे रखे हैं, 26 फंदे रखे हैं, ठीक है। तो जब तक 26 फंदे कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक मैं इसी तरह से करती जाऊँगी, ठीक है। तो इसी तरह से कटिंग करनी है जब तक यहाँ जो है 26 फंदे नहीं रह जाते। मैं कर लेती फिर दिखाती। इस तरह से फंदे कम करती हुई चली आई हूँ। इस तरह से यहाँ पे मेरे आप देखिए 26 फंदे रह गए हैं। तो आपको जितने फंदे रखने हैं आप उस हिसाब से देख लोगे, ठीक है। और अपनी लेंथ भी देख लोगे। तो मेरी लेंथ भी कंप्लीट हो चुकी है, 8 इंच हो चुकी है। यहाँ पे कटिंग के बाद मैंने इसको किया है। आप क्या करोगे, 1-2 सिलाई आप क्या करोगे एक्स्ट्रा चला लोगे, ठीक है। अपनी लेंथ होने के बाद भी, क्योंकि सिलने में क्या होता है ना, दब जाता है। तो 2 सिलाइयाँ मैं एक्स्ट्रा चलाऊँगी। ये चला ली। अब मैं फंदे सारे उतार कर फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये हमारा, मैंने फंदे उतार लिए, बनकर आ गया है सामने वाला पार्ट। इसी तरह से दूसरा पार्ट बनाओगे। बस डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। ये सब चीज़ समझा चुकी हूँ आपको। ये बी गले की शेप हो गई, ये मेरी आर्म होल की कटिंग हो गई। और यहाँ पे कमर की कटिंग आएगी। जब सिल देंगे ना तब उसके बाद आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी पॉकेट हो गई है। पॉकेट को ये देखिए यहाँ पर सिल देंगे, यहाँ से सिल देंगे, और ये पीछे के साइड है ना, इनको हम सिल देंगे। तो इस तरह से हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। अब क्या बनाना है हमें, इसमें बटन स्ट्रिप बनानी है और बटन होल बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ पर आप क्या बनाओगे।
अब ये है हमारा कार्डिगन का बैक पार्ट। तो बैक पार्ट भी ऐसे ही बनेगा। इसमें क्या किया है आपने, 126 फंदे डाल लिए। 126 फंदे डालने के बाद आपने बॉर्डर बनाया, जैसे आपने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है ना 50 सिलाइयों का। डबल बॉर्डर है तो 25 सिलाइयों का हो जाएगा ये। तो इसी तरह से 50 सिलाइयों का ये बॉर्डर बना लिया। बॉर्डर बनाने के बाद मैंने 60 सिलाइयाँ ऐसे ही प्लेन प्लेन चला ली। उसके बाद जब 60 सिलाई पर हम आए तब फिर हमने यहाँ पे कमर की कटिंग दी है, जैसे इस वाले पार्ट में दी थी। तो ऐसे ही हमें बैक पार्ट पे भी कटिंग करनी है। तो 60 सिलाई पे हम एक फंदा कम करेंगे, फिर 66 का सिलाई पे, यानी कि 6 सिलाई चलाने पे हम एक एक फंदा कम करते जाएं। कितने फंदे कम करेंगे, कितने फंदे कम करेंगे, 5 फंदे कम करने हैं। हर 6 सिलाई के बाद एक एक फंदा कम करना है और 5 बार फंदे कम करने हैं दोनों साइड से, ठीक है। तो जिस तरह से हमने फंदे कम किए, ठीक है, 5 बार फंदे कम कर दिए, फिर हमने 6 सिलाई कंप्लीट कर ली अपनी, फिर एक एक फंदा बढ़ाओगे। जिस तरह से 5 फंदे कम किए हैं, हर एक एक फंदा कम किया है 5 बार हर 6 सिलाई के बाद। इसी तरह से आप बढ़ाते चले जाओगे 5 फंदे हर 6 सिलाई के बाद, एक एक फंदा बढ़ाओगे दोनों साइड से, यानी कि जितने फंदे मेरे नीचे थे उतने फंदे ऊपर रह जाने चाहिए। फिर हमने क्या किया, जितनी हमारी लेंथ बाकी रह गई तो हमने वो कंप्लीट कर ली अपनी। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल की कटिंग की है। आर्म होल की कटिंग किस तरह से की है, 5-5 फंदे दोनों साइड से मैंने कम किए, फिर 4-4, फिर 3-3 दोनों साइड से, फिर 2-2 दोनों साइड से फंदे कम किए। फिर मेरी जितनी लेंथ रह गई है उतनी मैंने कंप्लीट कर ली ऊपर की साइड, और पीछे मैंने कोई भी कटिंग नहीं की है। फिर उसके बाद जब मेरी लेंथ कंप्लीट हो गई, यहाँ से देखिए कटिंग से हम नहीं नापेंगे, इसको छोड़ के यहाँ से हम नापेंगे। तो मेरा ये 8 इंच बना है, ठीक है। 8 इंच बनाने के बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ से कोई कटिंग नहीं दी बैक पार्ट पे और सारे फंदे उतार लिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि बटन पट्टी और जो बटन होल होते हैं और बटन की जो स्ट्रिप होती है वो किस तरह से बनाई जाती है। तो देखिए इस तरह से मेरे आगे वाले दोनों पार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला पार्ट बनाया वैसे ही बनाना है, बस कटिंग जो होती है अपोजिट हो जाती है। ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब हमें बनानी है बटन होल बनाने हैं एक साइड और बटन स्ट्रिप बनानी है। तो जो हमारे बटन होल होते हैं वो राइट साइड में बनेंगे और बटन स्ट्रिप जो बनेगी हमारी लेफ़्ट साइड में बनेगी। तो पहले मैं बटन स्ट्रिप आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ये मेरी लेफ़्ट हैंड की का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बटन स्ट्रिप बनाएंगे और ये देखिए यहाँ से ये हमारी कटिंग आई है जहाँ से बी गले की, वो वाला पार्ट। यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जितने फंदे हमने यहाँ पर उठाए हैं, ठीक है, बी पार्ट में जो हमने कटिंग की है वैसे ही दूसरी साइड में भी उठाने हैं, वरना क्या होगा फंदों का यहाँ पे याद रखना होगा कितने फंदे उठाए हैं। और अगर जैसे ऐसा होता है कि हमने अंदाज से ले लिया, यहाँ पे मतलब नॉर्मल अपने हिसाब से उठा लिया और दूसरे उसमें अपने हिसाब से उठा लिया, तो क्या होता है जो लचक आ जाती है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम यहाँ पे फिटिंग नहीं आ रही है हमारी स्ट्रिप की, तो वो इसीलिए होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी कि जितने फंदे आपने यहाँ पर उठाए हैं वैसे ही उतने ही फंदे दूसरी साइड में उठाना है। तो पहले तो इस तरह से उठाने हैं और फिर इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से पहले मैं अपना देख लेती हूँ, कहाँ से नंबर अपना देख लूँगी और यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा लूँगी कहाँ तक हमारा ये पार्ट जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम उठाना शुरू करेंगे अपने फंदे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको याद रखनी है कि कहाँ पे मैंने ये डाला है पार्ट, ठीक है। अब यहाँ तक जहाँ तक आपकी नॉर्मल खींच रही है और ये यहाँ पे ये देखिए कट आ रहा है मेरा बी का, इसको आप पहले डाल लीजिए। तो यहाँ तक आराम से, बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना और ढीला भी नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करोगे, अपना यहाँ तक आपका आता है उसको खींच करके यहाँ चढ़ा दीजिए, सारे फंदे इसी तरह से मैं डाल लूँगी। और ये देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी है, डबल बॉर्डर है ना, तो दोनों साइड के फंदे उठाने हैं आपको। अब ये देखिए मैंने सारे फंदे उठा लिए, जहाँ तक आपके उठेंगे आराम से, इसको ज़्यादा खींच के नहीं उठाना है ना ज़्यादा लूज़ करके उठाना है, ठीक है। तो फंदे उठा, और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जहाँ से आपकी कटिंग हुई थी वहाँ पर आपने कहाँ से कहाँ तक फंदे उठाए थे। ये देखिए यहाँ से 60 से मैंने गले की जो वी नेक की कटिंग आई ना, या 60 से फंदे उठाए हैं। तो आप दूसरा पार्ट बनाओगे तो उसमें भी ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, वरना क्या होता है गले की शेप आपकी बिगड़ जाएगी। तो जितने फंदे आपने गले पे उठाए हैं उतने ही फंदे दूसरे पार्ट में भी उठाओगे, ठीक है। अब ये धागा लगा लेंगे
और इसको मैक्सिमम पे कर देंगे क्योंकि टाइट हो जाता है। अगर कैरेज चल जाता है तो ठीक है, वरना आप क्या करोगे, इसको हाथ से बिन लोगे। और मैंने फंदे देखिए किस तरह से डाले हुए हैं, जैसे हमने बॉर्डर बनाया था वैसे ही इसमें भी बटन पट्टी में भी बॉर्डर बनाएंगे। तो 3 एक का गैप करते हो, 3 फंदे लिए, ये देखिए डबल बॉर्डर है तो दोनों साइड के फंदे उठाने हैं हमें। तो 3 और 1 का गैप करते हैं, यहाँ से 1 फंदे गैप किया, फिर 3 फंदे उठाए, फिर 1 फंदे का गैप करते हुए 3 फंदे उठाए हैं। तो कैरेज चल जाता है तब तो ठीक है, अगर इन केस नहीं चलता है, टाइट हो रहा होता है यहाँ पर, तो आप हाथ से बिन लोगे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर इसलिए करते हैं कि कैरेज हमारा चल जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि सारे फंदे बिन गए हैं, अगर फंदे नहीं बिने हैं तो आप उसको बिन लोगे। तो यहाँ पे मेरे सारे फंदे बिन चुके हैं। अब जिस नंबर पे मैंने अपना बॉर्डर बनाया था उस हिसाब से बटन पट्टी बनाएंगे। तो 6 नंबर पर मैं इसको कर दूंगी और 28 सिलाइयों का मुझे बॉर्डर बनाना है। तो एक सिलाई चल गई है, बाकी की 27 सिलाई यानी कि 27 सिलाई मैं चला लूँगी। और ये मेरी 28 यानी पूरी टोटल मैंने 28 सिलाइयाँ चला ली हैं। कुछ भी नहीं करना, ना कहीं बढ़ाना है ना कुछ घटाना है, ठीक है। नॉर्मल एक पट्टी बनानी है। आप चाहो तो फंदे उतार करके अलग से सिल लो, और आप चाहो तो इसी में भी सिल सकते हो। तो मैं आपको इसी में बता देती हूँ किस तरह से सिलते हैं। और अगर बाद में आपको सिलना है तो आप क्या करोगे, सारे फंदे उतार करके सिल लोगे। और इस तरह से सिलना है तो हम इस तरह से, ये देखिए ये हमारा हो गया लास्ट। किनारे से फंदा आप करिए, वरना यहाँ पे आपकी मूड सा जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से ये हमने यहाँ डाल दिया पहले फंदा, आप यहाँ पे भी डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा ना, आपका बैलेंस आ जाएगा। देखिए किनारे से आप उठाओगे, बस इस तरह से अंदर इस तरह से होगा। और अब आप आराम से अपना फंदा जो है उठा के इस तरह से डाल दो। ये देखिए, चाहे तो एक एक करके डाल दीजिए जैसा आपको ठीक लगे, और ये वाला इस तरह से करना है आपको, ठीक है। ये उठाया, और आप अगर चाहते हो तो आप पूरे फंदे उतार करके ही कर सकते हो। तो इस तरह से सारे फंदे इस पे चढ़ा लेंगे हम, और उसके बाद किस तरह से फंदे उतारे जाएंगे वो मैं बता दूंगी। तो साइड से बिल्कुल किनारे से फंदा उठाओगे, इसमें डाल दोगे। इससे सारे फंदे डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। सारे फंदे डाल लिए हैं, आप चाहो तो आप उतार के भी सिल सकते हो बाद में। अब कैरेज का नंबर हम मैक्सिमम कर देंगे जिससे कैरेज हमारा आराम से चल जाए। इसका जो नंबर है आप पूरी सिलाई लगा लेंगे। अगर इनकेस आपका कैरेज नहीं चलता है तो आप हाथ से बिन लोगे। अब ये देखिए पूरा कैरेज चल गया है। अब सारे फंदे उतार देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। फंदे उतारने का तरीका आपको पता ही है, इस तरह से लोगे, सारे फंदे उतार लेते, फिर दिखाते किस तरह की स्ट्रिप हमारी बनकर तैयार हुई है। अब ये देखिए सारे फंदे मैंने उतार लिए हैं, इस तरह से हमारी बटन स्ट्रिप बनकर तैयार हो गई है। अब मैं बटन पट्टी बनाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये चीज़ याद रखनी है, जहाँ से आपने कटिंग की है ना अपनी स्वेटर की, ठीक है, कार्डिगन की बी गले की शेप, वहाँ से आपने कितने फंदे उठाए थे, यहाँ पर जो उठाए थे वो कितने फंदे उठाए थे। मैंने 60 से लेके यहाँ 100 तक के फंदे उठाए थे, ठीक है। इस साइड इस तरह से उठा लोगे, फिर आपने जहाँ पर नीचे की साइड फंदे उठाए थे वो आप देख लोगे, और इस तरह से। तो सारे फंदे मैं उठा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। सारे फंदे डाल लिए हैं, वही 3 और 1 का गैप करते हुए मैक्सिमम नंबर पे रखोगे जब आप फर्स्ट टाइम चलाओगे। कैरेज नहीं चलता है तो फिर आप वही करोगे, एक बार आप हाथ से बिन लोगे। तो इसको मैं चला लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैं बटन होल बना रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 28 सिलाइयों का, यहाँ पे मैंने 28 सिलाइयाँ लिखी हुई हैं। तो पहले क्या करोगे, 6 सिलाई आप प्लेन चलाओगे, फिर होल बनाओगे, 2 सिलाई चलाओगे, फिर
होल जब बन जाएगा आपका, फिर आप 12 सिलाई प्लेन चलाओगे, फिर आप होल बनाओगे, 2 सिलाई चलाओगे, फिर क्या कहते हैं जैसे हमने यहाँ 6 सिलाई चलाई हैं, इस ऊपर भी आप 6 सिलाई चला दो, तो आपकी टोटल क्या हो जाएंगी, ये 28 सिलाई यानी कि 28 सिलाई हो जाएंगी। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर भी करूँगी। तो एक सिलाई मैंने चला ली है, अब 5 सिलाई और चलानी है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी थी आपको, ये देखिए जिसपे हम अपना बॉर्डर बना रहे हैं ना, 6 नंबर पे करेंगे। अब ये आपकी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, और साथ साथ आप ये देखते रहिए कि फंदा कहीं से हमारा निकल तो नहीं गया है, सारे फंदे बिन गए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ना हम 6 बटन होल बनाएंगे, तो डिस्टेंस जो होती है वो आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे किस तरह से मैंने बनाया है, और यहाँ पे बी नेक के पास जैसे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पे हम बनाएं, तो ये देखिए 60 पर हमारा क्या आ गया, कटिंग आई थी ना बी नेक की, तो उसी के एकदम यहाँ पे किनारे पे नहीं बनाएंगे तो शेप मतलब ख़राब सी हो जाएगी, तो पास में बनाएंगे हम बटन होल, ठीक है। तो अपने गैप के हिसाब से देख लेंगे, जैसे यहाँ देखिए 55 पे बनाएंगे, यहाँ पे हम 55 वाला इधर कर लेंगे थोड़ा आगे, फिर किस पे बनाएंगे 30 पे, ठीक है 30 पे बनाएंगे, फिर 5 पे, इस तरह से फंदे इधर आ रहे हैं ना, 5 पे बनाएंगे, फिर 20 पे, फिर 45 पे, फिर क्या करेंगे 70 पे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से बटन होल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ कितने फंदे थे मेरे, 80 तक फंदे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 55 है ना हमारा, यानी कि 55 बटन होल बनाना है, तो इस तरह से, ठीक है। फिर हम कहाँ पे बनाएंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 55 पे होगी, अब 30 पे, तो 30 हमारा ये है, तो ये देखिए इस तरह से करेंगे कि ये दोनों गैप आ जाएं एक साथ। अब किस पे बनाएंगे हम 5 पे, ठीक है। इसके बाद 20 पे, 20 वाला निकाला, तो ये डिस्टेंस जो है आप अपने फंदों के हिसाब से आप डिसाइड कर लोगे। फिर किस पे बनाएंगे 45 पर बनाएंगे, तो चाहे आप इधर से बना लो चाहे इधर से कर लो, ठीक है। वो अपनी देखिए, इसके बाद किस पे है 45 हो गया, अब हमारा 70 हो गया, तो ये हमारा 70 है, तो इस तरह से अब ये पीछे ही रहने देंगे, पीछे वाली जो निडल है हमारी, ठीक है। और इसके बाद हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, ये अब क्या करना है, पोजीशन हमारी जैसी थी हम उसको वैसे ही कर देंगे। यहाँ पे हमने बनाया था 55 पर, तो दोनों नहीं लेना है, इस तरह से हम एक फंदा ले लेंगे। तो यही चीज़ आपको देखनी है, जहाँ जहाँ से आपने फंदे क्या कहते हैं उठा के डाले थे उनको वापस उसी पोजीशन पे कर देना है। 2 सिलाई चलाई थी लेकिन एक ये फंदा उठाना है, इस तरह से। अब फिर आपको देखना है आपने कहाँ पर किया था, तो ये देखिए इस तरह से डाल दोगे आप, फिर आप अपना देखोगे, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ से आपने फंदे निकाले थे। तो जैसा था वैसे ही आपको कर देना है। फिर मैंने बताया था ना कि 12 सिलाई ऊपर प्लेन चलाओगे, अब क्या करोगे, क्योंकि अब हमारी फोल्ड होकर के आएगी ना ये पट्टी, तो यहाँ पर हमने जहाँ पर बनाया था ना वहीं पर फिर से बनाएंगे बटन होल। ये देखिए यहाँ बनाया था ना 55 पर, ये लोगे इस तरह से डालोगे, फिर हमने कहाँ पर बनाया था 30 पर, सॉरी इधर बनाया था। इसके बाद हमने
इधर बनाया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर कहाँ बनाया था? 20 पर। इसके बाद क्या बनाया था आपने? 45 पर। फिर कहाँ बनाया था आपने? 70 पर। ठीक है, फिर से आप 2 सिलाई लगा दें। फिर क्या करना है? पोजीशन जैसी थी हमारी फंदों की वैसी ही हम कर देंगे। तो जहाँ से आपने फंदा लिया था पूरे 2 नहीं उठाने, होल छोटा हो जाएगा, एक ही उठाना है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। फिर आपने कहाँ पे किया था? इस तरह से। तो जहाँ से फंदे आपने किए थे वापस से डाल देने हैं। इसके बाद हमारा 70 पे। तो कितनी सिलाइयाँ मैंने लगाई थी नीचे? 6 सिलाइयाँ। तो 6 सिलाइयाँ यहाँ लगाई थी ना, तो 6 सिलाइयाँ ऊपर लगा दोगे आप। ठीक है, तो ये हमारा पट्टी जो है, इसकी बटन होल पट्टी जो है बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए यहाँ से भी मैं दिखा देती हूँ। फंदे आप कैसे भी उतारना चाहो तो देखो ये फोल्ड होकर के आएगी। अभी जब फंदे जब उतर जाएंगे ना तब आपको ये देखिए बटन होल बन गए हैं। तो एक तरीका मैंने उस तरह से ही बताया था कि आप इस तरह से भी करके उतार सकते हो और फंदे उतार के आप सिल भी सकते हो। तो दोनों तरीके बता देती हूँ। ठीक है, तो फंदे उतारोगे कैसे? इस तरह से आप उतार लोगे। ना टाइट करके उतारना है ना ज़्यादा ढीले करके, नॉर्मल उतारना है। और टाइट तो बिल्कुल नहीं करना है, वरना यहाँ पे जो है जब आप सिलोगे ना तो शेप ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर गैप आ रहा है तो उसमें गैप ही आप लेके आओगे, जैसे यहाँ पर। तो सारे फंदे इस तरह से उतार लेती हूँ, फिर आप सिल लोगे। बाकी बटन पट्टी बनकर तैयार हो गई है। देखिए सारे फंदे उतार के मैंने सिल लिया है। और ये देखिए यहाँ पे हमारे बटन होल बन गए हैं। इस तरह से ये हमारा बनकर पूरा तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे बैक पार्ट की पट्टी। तो बैक पार्ट की पट्टी किस तरह से बनाई जाएगी ये बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए आपने शोल्डर पे जितने फंदे रखे होंगे उतने फंदे आप छोड़ दोगे और बाकी फंदे आप उठा लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 26 फंदे रखे थे, तो 26 फंदे छोड़ दिए। और उसके बाद 1 करके जिस तरह का भी आपने बॉर्डर अपना बनाया हो उस तरह से आप फंदे उठा दो। जैसे मैंने 3 और 1 का गैप करते हुए बनाया था ना बॉर्डर, तो इसी तरह से 3 फंदे इस तरह से और 1 का गैप करते यहाँ से भी 1 फंदा छोड़ दोगे और ये फंदे आप उठा लोगे। और दूसरी साइड से भी हमें 26 फंदे छोड़ने हैं। जितने शोल्डर पर आप छोड़ते हो ना उतने ही फंदे यहाँ से छोड़ने होते हैं। तो इस तरह से पूरे फंदे में उठा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। 6 फंदे दोनों साइड से छोड़ करके मैंने सारे फंदे उठा लिए हैं। आप इसको इस तरह से कर लोगे ना तो ये धागा आपका, कभी कभी ऐसा होता है ना कैरेज चलाते हैं तो धागा निकल आता है हमारा, तो इस तरह से आप सेट कर दो इसको। धागा निकलने का डर नहीं रहता। मैक्सिमम नंबर पे रखना है, पहले भी बताया था। तो एक सिलाई जो है आप मैक्सिमम नंबर पे चलाओगे और अगर नहीं चलती है तो बताया था ना कि आप बिन लोगे। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी कि सारे फंदे मेरे बिन गए या नहीं बिन गए हैं। कभी कभी क्या होता है फंदा बिन नहीं पाता है। फिर जितने पे आपने बॉर्डर बनाया है 6 नंबर पे मैं 6 नंबर पे कर लूँगी। और 28 सिलाइयाँ मैंने चलाई थी जब पट्टी बनाई थी, तो 28 सिलाइयाँ चलाओ। एक मेरी ये चल गई, बाकी 27 मैं और चला लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। सिलाइयाँ चल गई, या तो आप फंदे उतार करके आप सिल लो या फिर मशीन में सिल लो। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैं इसको या मशीन में ही सिल लेती हूँ। आप भी अपने हिसाब से उसको सिल लीजिएगा, चाहे उतार के चाहे आप इस तरह से। तो इसका मैंने आपको बताया था मशीन में किस तरह से सिलते हैं। दोनों साइड से जो है आप फंदा उठा दोगे, इसमें चढ़ा लोगे, फिर जैसे हैं वैसे ही आप चढ़ा के और इस तरह से साइड से सारे फंदे आप चढ़ा लो और फिर आप उतार लो इसको। फंदे उतार लिए हैं और ये मेरा बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है। और साइड से हमने ये छोड़ दिए हैं शोल्डर के लिए फंदे। अब इसको आप सिल लोगे। अब बनाएंगे हम स्लीव।
तो स्लिप किस तरह से बनाई जाती है वो बताऊंगी। और यहाँ मैंने 56 फंदे लिए हैं, तो फंदे आप उसी हिसाब से लोगे, 3 और 1 का गैप करते हुए फंदे ले लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। 56 फंदे लिए हैं। बॉर्डर जैसा मैंने बनाया है इसमें वैसा ही बनाऊंगी, आपको जैसा बॉर्डर बनाना आप उस हिसाब से बना सकते हो। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो मैंने बॉर्डर बना लिया है। फर्स्ट टाइम क्या होता है, नीडल हमारी ये टाइट हो जाती है, यहाँ पे फंदे जो होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर पे कर लोगे आप। देखिए आराम से चल गया है। अब हम नॉर्मल पे कर देंगे। 6 पे हमने बॉर्डर बनाया था, तो 6 पे बनाएंगे। तो 25 सिलाइयाँ चला लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। 25 सिलाइयाँ बोली मतलब 50 सिलाइयाँ चलाएंगे तो हमारा 25 का बॉर्डर बनेगा। तो टोटल 50 सिलाइयाँ चला लेती हूँ। सिलाइयाँ मैंने चला ली हैं टोटल। अब ये देखिए साइड से आप फंदे उठाइएगा, ठीक है। इसमें डालिए, दोनों साइड से डालोगे तो एकदम से बैलेंस जो होता है ना बराबर से आ जाता है। अब अपना फंदा जैसे मैंने बताया था ना, ये जैसे 3 आपकी ये बनी हुई हैं, बिने हुए हैं, एक पीछे की साइड जो नीडल जा रही है, तो इसको भरना ज़रूरी होता है वरना गड्ढा आ जाता है। तो पहले ये वाले फंदे आप उठा लो, डाल लो। इस तरह से सारे फंदे मैं डाल लेती हूँ। तो ये बैक साइड वाले फंदे डालने हैं। आप क्या करोगे, आप बीच वाले उठा लोगे तो नेचुरल से क्या होगा, आपका ऑलरेडी एक एक का गैप आ जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, एक नीडल छोड़ करके फंदे डालिए, तो इस तरह से सारे फंदे डाल लेती हूँ। डालिए मैंने और नीडल आगे की साइड कर ली, जिससे हमारे फंदे ना फंसें। आप क्या करोगे, आप फंदे बढ़ाओगे और कैरिज का नंबर 8 पे कर दोगे, जिस पे आप स्वेटर बना रहे हो। तो दोनों साइड से मुझे 2-2 फंदे बढ़ाने हैं। तो इस तरह से 3 फंदे निकालूंगी, 2 का गैप करना है। 3 फंदे बढ़ा रहे होते तो हम 3 का गैप करते। तो 2 फंदे इस साइड से बढ़ाऊंगी और 2 फंदे दूसरी साइड से। तो दूसरी साइड भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ये मैंने 2 फंदे बढ़ाने ना, तो 2 का गैप करना है हमें। अब क्या करोगे, आप कहीं से भी, चाहे आप इधर से या इधर से, जहाँ से आपको इजी लगे, आप फंदा उठाओगे और ऐसे डाल दोगे। इधर से भी ऐसे ही करना है, फंदा उठाना है और इधर डाल देना है। तो ये फंदे बढ़ गए। ऐसे ही यहाँ पे करना है आपको, फंदा उठाना है, चाहे आप इधर से उठा लो या इधर से उठा लो, वो आप जिधर से आपको इजी लगे। तो ये फंदे बढ़ गए मेरे। यहाँ पे टाइट हो जाते तो आगे कर लीजिए नीडल। इसके बाद 6 सिलाई चलाओगे। आप क्या करोगे, हर 6 सिलाई के बाद एक एक फंदा बढ़ाना है। एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से, फिर 6 सिलाई। तब तक बढ़ाना है जब तक हमारी लेंथ कंप्लीट ना हो जाए। तो हर 6 सिलाई के बाद आपको एक एक फंदा इसी तरह से आप बढ़ाते चले जाओगे। और एक चीज़ और देखनी होती है कि यहाँ पे जैसे स्वेटर पे हम जितने फंदे डालते हैं उतने ही फंदे लगभग ऊपर बराबर हो जाने चाहिए। जैसे 126 फंदे या 24 फंदे मैंने डाले, तो ऊपर जो है आपके 124 या 120 हो जाएंगे, तो उससे कोई 1-2 फंदों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतने फंदे आपके लगभग ऊपर हो जाने चाहिए। तो इसी तरह से हर 6 सिलाई के बाद एक एक फंदा मैं बढ़ाती हुई चली जाऊँगी, फिर दिखाती हूँ। देखिए मैं फंदे यहाँ पे बढ़ाती हुई चली आई हूँ। हर 6 सिलाई के बाद आपको एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाना है। तो यहाँ पे मेरे 120 फंदे हो गए हैं। और इसके बाद क्या करना, और लेंथ भी कंप्लीट हो गई। लेंथ मेरी जो है 22 इंच हो गई, बॉर्डर से यहाँ तक की लेंथ 22 इंच। अब हम कटिंग करेंगे आर्म होल की। तो अब यहाँ पे हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग कई तरह से होती है, अलग अलग तरह की होती है, लेकिन यहाँ पर जो मैं कटिंग करूँगी वो 3 फंदे मैं यहाँ से कम करूँगी एक साइड से, और फिर 3 फंदे मैं दूसरी साइड से कम करूँगी। क्योंकि जो स्वेटर की मैंने कटिंग की है ना कार्डिगन पे, उसकी कटिंग के हिसाब से यहाँ की कटिंग की गई है। तो 3 फंदे मैंने यहाँ से कम किए, 3 फंदे मैं दूसरी साइड से कम करूँगी। तो आर्म होल की कटिंग मैंने कई तरीके की बताई हुई है। 1 2 3 दूसरी साइड आएंगे। फिर मैं 3 फंदे यहाँ से कम करूँगी और 3 फंदे यहाँ से कम करूँगी। इसी तरह से हमें 4 बार ये स्टेप करना है, ठीक है। 3-3 फंदे
दोनों साइड से कम करने। एक स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया है, 3 स्टेप मैं और कर लेती हूँ। 3-3 फंदे दोनों साइड से कम करने, यानी कि 3-3 फंदे हमें 4 बार कम करने हैं। इसी तरह से 3-3 फंदे दोनों साइड से मैंने कम कर लिए हैं, 4 बार ये स्टेप करना है। उसके बाद अब मैं फंदे उतार कर फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से स्लीव बनकर आई है। फंदे उतार लिए तो इस तरह से मेरी स्लीव बनकर तैयार हो जाएगी। दूसरी स्लीव भी आप इस तरह से बना लोगे और अपने स्वेटर के पार्ट्स को जोड़ दोगे। तो देखिए इस तरह से ये दोनों पार्ट आप जोड़ दोगे सामने वाले, और दोनों साइड में आप स्लीव जोड़ोगे। तो सिल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये कार्डिगन पूरा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए मेरा पूरा कार्डिगन बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसको सिल लिया है, बटन भी लगा लिए हैं, और ये देखिए पॉकेट और अंदर की साइड से भी इस पॉकेट को मैंने सिल लिया है। तो इस तरह से ये कार्डिगन बनकर तैयार हो गया है। थैंक यू।